नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो जुड़ा है होलिका दहन से। एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और शायद आपने आज तक कभी सुना भी ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। प्राचीन समय में एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वो चाहता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी की पूजा करे, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने उसे मारने की योजना बनाई। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक दिव्य वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना ये बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अब यहाँ आता है वो रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि होलिका को जो वरदान मिला था वो सिर्फ तब तक प्रभावी था जब तक वो अकेली अग्नि में प्रवेश करती। जैसे ही उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया और एक निर्दोष भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वरदान निष्क्रिय हो गया। लेकिन एक और गुप्त कथा है। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार होलिका के पास जो अग्नि से बचाने वाला वस्त्र था वो दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो वो वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया। क्यों? क्योंकि सच्ची आस्था और भक्ति में वो शक्ति होती है जो किसी भी वरदान या अभिमान से बड़ी होती है। और यही है असली रहस्य। होलिका दहन सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है अहंकार की आग में जलती हुई बुराई का और अडिग विश्वास से सुरक्षित रहती हुई अच्छाई का। कहा जाता है कि उस रात जब होलिका जली तो आकाश में स्वयं नरसिंह के प्रकट होने की आहट सुनाई दी थी, जो आगे चलकर हिरण्यकशिपु के अंत का कारण बने। इसलिए होलिका दहन की अग्नि सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती, वो हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाने का संदेश देती है। तो इस होलिका दहन पर जब आप अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करें तो एक पल के लिए सोचिएगा, कहीं आपके अंदर भी कोई होलिका तो नहीं जिसे जलाने की जरूरत है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें।